हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो एक कल के आगे की ही वीडियो है। कल हम लोग गए थे पालकी देखने। कल नहीं डाला था इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो हम लोग गए थे पालकी देखने लिए, क्योंकि महाकाल की पालकी निकल रही थी। पर ये पालकी एक जगह पर ही रुकी हुई थी, क्योंकि डीजे नहीं आया था। इस चक्कर में काफ़ी देर से हम लोगों ने भी काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। तो इनके पापा कुछ दूर जाकर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो जाकर वीडियो बना लाए थे और फ़ोटो ले आए थे। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर भगवान जी लग रहे थे। ज़्यादा भीड़ थी तो मैं तो वहाँ तक जा भी नहीं पाई, क्योंकि एक जगह पर काफ़ी देर से रुकी हुई थी। तो बस नंदिनी के पापा ही चले गए थे और फ़ोटो ले आए थे और वीडियो बनाकर ले आए थे। तो मैंने भी दूर से ही देख लिया था। मैंने सोचा आगे आएगी तब भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि एक जगह पर लोग इकट्ठे हो गए थे काफ़ी। लेकिन बहुत समय लग रहा था, करीब 1 घंटा हो गया था खड़े खड़े। उसके बाद भी और टाइम लगना था। इस चक्कर में हम लोग फिर चले आए थे घर वापस। सोचा था कि बाद में चलेंगे जाएंगे। फिर दोबारा भी गए थे हम लोग, लेकिन ऐसा हुआ फिर पता चला अभी और टाइम लगेगा 1 घंटा। तो हम दोबारा से भी वापस आ गए थे। तो हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा। कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि अभी डीजे नहीं आया। जब तक डीजे नहीं आ जाएगा तब तक ये लोग चलेंगे नहीं। और डीजे रास्ते में रुका हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कांवड़िए निकल रहे हैं। इस चक्कर में उसको लगेगा टाइम। तो हम लोग बगैर पालकी देख के ही जा रहे हैं। अगर बन गया तो अभी बाद में आएंगे देखने के लिए। खड़े खड़े थक गए हैं हम लोग अब भीड़ देखिए कितनी है। तो हम लोगों ने तो कुल्फ़ी वगैरह खा ली थी, और भगवान जी के लिए फिर हम लोग ले रहे थे रसगुल्ले, क्योंकि आइसक्रीम कुल्फ़ी लेते तो बहुत देर हो जाती, पिघल जाती। इसलिए फिर कहा चलो आगे चल के रसगुल्ले ले लेंगे। तो यहाँ से ले रहे थे रसगुल्ले भगवान। तो ये अगले दिन का वीडियो है, सोमवार का। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और नहा धोकर हो गए तैयार। घर का सारा काम हो गया, क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी। तो बच्चे तो आज है नहीं, मौसी के घर गए हैं। वो लोग भी आज जल चढ़ाएंगे भोले बाबा पर। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो मंदिर की थाली लगा रही हूँ, और अंदर भगवान जी को नहलाने का काम आज इनके पापा कर रहे हैं। तो मैंने कहा तब तक मैं थाली लगा लूँगी, क्योंकि वो मुझसे पहले नहा लिए थे और मैं बाद में नहा कर आई थी। तो वो भगवान जी को पहले ही नहलाने लगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही भगवान जी को नहलाऊँ और सारी सेवा करूँ। जो भी पहले नहा लेता है, मैं नहा लूँ तो मैं करती हूँ, पापा इनके नहा लेते हैं तो वो भी कर लेते हैं। तो मैं और भी काम में लग गई थी। तो थाली वगैरह लगाऊंगी, और उसके बाद में फिर हम दोनों लोग ही मंदिर जाएंगे, क्योंकि आज बच्चे हैं नहीं, 2 ही लोगों को जाना है। तो बेलपत्री वगैरह ये सुबह ही लाए थे, क्योंकि शाम को नहीं लाते हैं। वैसे तो हमने इनसे रात कहा था ले लो, फूलों वाले चौराहे हम निकले भी थे, पर ये बोले सुबह तक बेकार हो जाएंगी, तो सुबह ही ले जाऊँगा। तो ये सुबह ही लाए थे, फल वगैरह भी सुबह ही जाकर लाए हैं सब। तो इस बार के सावन का ये आखिरी सोमवार है। अब फिर अगले साल ही सावन में बेलपत्री वगैरह चढ़ाने में आती हैं, क्योंकि बीच में नहीं आती, खाली जल ही चढ़ा आते हैं। तो शिवरात्रि पर आती हैं, या फिर कभी सोमवार वगैरह का व्रत वगैरह रखते हैं तो फिर कर ले आती हूँ। नहीं तो फिर सावन के सावन चढ़ाने में आती हैं। और मंदिर तो चली जाती हूँ रोज़। शायद किसी दिन रह जाता तो नहीं जा पाती हूँ, वरना चली जाती हूँ मंदिर तो रोज़। और इधर नंदिनी के पापा भी तैयार होकर आ गए हैं, क्योंकि उनके भी दुकान जाने का टाइम हो रहा है। तो और मंदिर में भी टाइम लगे, क्योंकि आज सोमवार है तो ज़्यादा ही भीड़ होगी। मंदिर में भी काफ़ी समय लग जाएगा। रोज़ के दिन इतनी भीड़ नहीं होती है, पर सावन में तो खैर थोड़ी बहुत लोग मिलते ही हैं। वैसे नॉर्मल में तो नहीं होती है भीड़, और आज तो सोमवार है तो और ज़्यादा भी भीड़ होगी। तो लग गई है थाली यहाँ पर हमारी, और जा रहे हैं हम लोग मंदिर। उसके बाद मिलती हूँ आपसे आकर वापस।
तो मंदिर में काफ़ी समय लग गया था, काफ़ी देर में नंबर आया तो करके आ गए हम लोग पूजा। आजा कुछ खा ले, चाय बनी रखी है, चाय पी लो, चाय बनी रखी, चाय पी लो। हाँ तो नंदी के पापा से मैंने मंगवाए थे मूंगफली के दाने और साबूदाना, तो वही देने आए थे। तो मैंने बना रखी थी अपने लिए चाय, तो वो तो नाश्ता करके चले गए थे और मैंने चाय अपनी काफ़ी देर में बनाई थी। तो वही चाय बनी रखी थी, तो मैंने उससे भी कहा कि चाय पी लो, पर वो ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, बस सुबह ही पीते हैं ज़्यादातर। उसके बाद मैंने यहाँ पर भिगो दिया था साबूदाना, क्योंकि मैंने सोचा था दोपहर में खिचड़ी बना लूँ, क्योंकि मैं मीठा तो कुछ खा नहीं सकती हूँ। लेकिन हुआ क्या कि मन ही नहीं कर रहा था चाय पीने के बाद, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाने का। तो फिर मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, बस भगवान जी के लिए एक कटोरी मैंने जवे बना दिए थे, क्योंकि उनका भी भोग लगाना था। वैसे मैंने सोचा था खिचड़ी बनाऊंगी तो खिचड़ी का ही भोग लगा दूंगी, फिर मैंने खिचड़ी नहीं बनाई साबूदाने की, और जवे की खीर बना दी थी और भगवान जी का भोग लगा दिया था। सुबह तो मैंने लगा ही दिया था फल का और दूध का, उसके बाद मैंने दोपहर में लगा दिया था जवे की खीर का। तो थोड़े से ही जवे भुने थे, क्योंकि मन नहीं कर रहा था इस समय ज़्यादा कुछ करने का, नहीं तो मैं सारे जवे भून कर रख देती, तो थोड़े से जवे भुने थे। और उसके बाद निकलने लगी है कांवड़ यात्रा। तो आज कांवड़ जल भर के आ रहे हैं कांवड़िए, तो बहुत ही लंबी रैली निकली थी, काफ़ी लोग थे इसमें। तो 7 बजे का वक्त हो रहा, मैं खाना बनाने लगी थी शाम का। तो एक सा ही खाना बना लूँगी, सारा ही खाना सेंधा नमक का बना लूँगी, क्योंकि नंदी के पापा भी वही खा लेंगे। तो मैं बनाने जा रही थी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि लौकी मैंने कल ही बना ली थी और दिन में मुझे लेने की याद नहीं रही, तो बस 2 ही आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और रायता बनाऊँगी, और थोड़ी सी जो साबूदाना भिगोई थी उसकी खिचड़ी बना लूँगी। तो मैं आज आलू उबाल कर नहीं बना रही हूँ, बस कच्चे ही काट लिए थे मैंने छील कर, तो उनको सीधे कढ़ाई में छौंक दूँगी। तो कढ़ाई में डाल दिया था मैंने घी, जीरा और थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, और डाल दूँगी सेंधा नमक, और थोड़ी देर के लिए इनको ढककर पका लूँगी। तो पता नहीं कुछ आलू ऐसे निकल गए थे, थोड़े से ही बनाए थे, उसमें से भी कुछ आलू ऐसे निकल गए जो बिल्कुल भी नहीं गले, और कुछ आलू तो बिल्कुल अच्छे से गल गए थे, और तो फिर फेंकने पड़ गए थे जो नहीं गले थे। जब तक आलू की सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं अपना खीरे का रायता भी बना कर रख दूँगी। तो रायता बनाकर फ्रिज में रख दूँगी, पर ना जब तक आएंगे तब तक खट्टा हो जाएगा दही, और तुरंत बनाओ तो फिर लग रहा था कि बस खाना बना कर रख दूँगी और दोनों लोग साथ में ही बैठ कर खा लेंगे। बच्चे होते हैं तो लगता है कि लाओ पहले से भी खा लो, व्रत नहीं होता है इनके पापा का, तो मैं पहले भी खा लेती हूँ। पर आज अकेले खाने का मन भी नहीं कर रहा है, और फ़ोन भी आया था तो कहा था कि तुम बनाकर खा लेना, लेकिन मैं अकेले मन नहीं करता है खाना खाने का। बच्चे होते तो मैं साथ में उनके खा लेती, और बच्चे भी नहीं थे तो फिर मैंने कहा दोनों लोग साथ में ही खा लेंगे, तो मैंने फिर खाना बना कर रख दिया था। और यहाँ पर बन गए हैं आलू, तो वही मैं चेक कर रही थी कि कुछ आलू तो बिल्कुल भी नहीं गले थे, काफ़ी देर हो गई थी, तो फिर मैं उनको ऐसे ही निकाल दिया था। और अब मैं छौंक दूँगी थोड़ी साबूदाने की खिचड़ी। तो मूँगफली के दाने भी मंगाए थे मैंने, सोचा था चाय के साथ भून के खा लूँगी, पर पता नहीं क्यों आज बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, बस 2 बार चाय पी ली थी और कुछ नहीं पिया था। फल वगैरह भी रखे थे, पर केला भी रखे थे, पर केला भी नहीं खा सकती थी मैं, इसलिए मैंने केवल 2 बार चाय ही पी ली थी। और इधर मूंगफली के दाने डाल दिए हैं मैंने भुनने के लिए घी में। तो जब तक मूंगफली के दाने भुनेंगे, मैंने कुछ काली मिर्च कूट ली, क्योंकि पिसी हुई काली मिर्च ख़त्म हो गई थी। जब मूंगफली के दाने भुन गए थे तो मैंने उसमें डाल दिया है साबूदाना। तो इसमें मैंने आलू वगैरह कुछ नहीं डाले हैं, बस हरी मिर्च डाली थी और मूंगफली के दाना। ऐसे ही बना लूँगी सादा सिंपल सी। बच्चे होते तो आलू भी डाल देती, बच्चे नहीं हैं तो फिर आलू इसलिए हमने डाले नहीं कि बाद में निकालने पड़ेंगे। तो भीगा हुआ है काफ़ी देर का, तो बहुत ज़्यादा गल गया था,
तो चिपचिपा सा हो रहा था, पर मैंने फिर रख दिया बनने के लिए, क्योंकि मैंने दोपहर के हिसाब से भिगोया था। इतना लंबा तो भिगोते नहीं है साबूदाना, लेकिन फिर क्या करती, मैंने बनाया नहीं तो अब बना रही हूँ। तो बन गया था साबूदाना, पर थोड़ा गीला सा बना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीग गया था, इस वजह से ज़्यादा ही गल गया था। और अब मैं बना लूँगी पूड़ी। तो मेरा पराठे सेकने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, बस लग रहा है जल्दी से खाना बना लूँ और बैठ जाऊँ। तो इस चक्कर में, क्योंकि अब लगने लगी है भूख, तो मैं बना लूँगी यार थोड़ी सी पूड़ी, थोड़ा सा ही आटा माड़ा, बस 2 लोगों के हिसाब से। तो सोचा चलो पूड़ी ही उतार लेती हूँ। तो उतार लूँगी पूड़ी। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं पूड़ियाँ सेक के रख रही हूँ, क्योंकि फिर वो भी खाना नहीं खाएंगे, मुझे मालूम है कि तुमने खाया नहीं है व्रत का, तो इसलिए मैं बना कर रख लूँगी, तो दोनों लोग साथ में ही खा लेंगे। और अगर नंदिनी होती हैं तो मैं उनको पहले से खिला देती हूँ, और वो बाद में हम लोगों के लिए सेक देती हैं, तो हम लोग भी गरम गरम खा लेते हैं। तो आज तो सेक के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जल चढ़ा के आई तो काफ़ी लेट हो गई थी, और फिर उनकी मौसा जी ने मना कर दिया कि आज नहीं भेजेंगे। अब बच्चे भी थक गए, तो इसलिए और आने का मन नहीं किया होगा, मौसी के घर रुक गए वो अपने। तो फिर मैंने भी ज़्यादा नहीं कहा। और नंदिनी का स्कूल मुझे लग रहा है कल भी नहीं जा पाएंगे। खाना खा लो ना, पहले खाना तुम खा लो, पहले खा लेगी खाना। 5 मिनट का काम। चलो, कौन सी साइकिल लानी है? अरे वो रेक में से गिलास निकाल। तुम बेकार मूवी बैठी, पहले से ही खा लेते, बेहतर था तुम्हारा। बच्चे भी नहीं थे, अपने नहीं खाते। तो खाना बन गया था, तो नंदिनी पापा से आए थे, तो मुझे ब्लाउज़ की लेस लानी थी, वो मैं उनके साथ लेने चली गई। खाना लौट कर ही खाएंगे। और आकर खाना खा लिया था, उसके बाद आ गई थी मैं छत पर टहलने के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।